जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 17 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण दान पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप जानते हैं कि धर्म का चौथा चरण दान है और आखिरी चरण भी है, क्योंकि धर्म के अब एक ही चरण बचा हुआ है जो कि है दान। कलयुग में दान ही बचा हुआ है जिससे धर्म की रक्षा हो सकती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो दान है वो भी 3 प्रकार का होता है। आप और हम समझते हैं कि हमने दान दे दिया किसी को, हमने कुछ पैसे या कुछ अन्न दान दे दिया या कुछ पैसे का दान दे दिया। अगर हमने केवल दे दिया और देने से ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमने धर्म की रक्षा कर ली। हमें लगता है कि हम किसी व्यक्ति को दान दे रहे हैं, चाहे धन का दान हो, चाहे अन्न का दान हो, किसी भी चीज़ का दान हो। आपने दे दिया, आप और हमें लगता है कि केवल हमने दे दिया और हमारा काम हो गया और धर्म की रक्षा भी हो गई, या फिर कोई हमें पुण्य फल की प्राप्ति भी हो जाएगी। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि केवल दान दे देने से आप नहीं हो जाते धर्म के रक्षक, कि आप ये सोचो कि मैंने धर्म की रक्षा कर ली या फिर पुण्य फल की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं ध्यान आप दें, दान के साथ ध्यान भी दें, ध्यान से दें दान। जब आप किसी को दे रहे हैं तो ध्यान दे करके दान दें, ऐसे किसी को भी दान देना ठीक नहीं है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई चाहता है कि धर्म की रक्षा हो तो वो दान तो दे, पर दान में भी ध्यान रखे कि सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। तो भगवान कहते हैं 3 प्रकार के दान होते हैं। सात्विक दान वो है जहाँ पर अपनी स्वार्थ की भावना नहीं है, केवल जन कल्याण के लिए दिया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं वहाँ पर भी विचार करना है। जब आप सात्विक दान दे रहे हो तो जब आप में कोई भावना नहीं है स्वार्थ की, तो भगवान कहते हैं यहाँ पर आप विचार करें कि कैसे व्यक्ति को दान दे रहे हो, कैसे स्थान में दान दे रहे हो, कैसे समय में दान दे रहे हो। तो भगवान कहते हैं इस चीज़ का ध्यान रख के दिया जाए कि आप अगर किसी कुपात्र व्यक्ति को दान दोगे तो वो गलत उससे करेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं सात्विक दान वही है। और सात्विक के साथ साथ भगवान ने ये भी कहा कि धर्म की रक्षा करने वाला और सबका हित करने वाला, आपका भी मंगल करने वाला, सुख प्रदान करने वाला दान वही होगा जो पात्र व्यक्ति को दिया जाएगा। जैसे आध्यात्मिक कार्य है उनमें आप और हम दान दे, पर अगर आपने किसी कुपात्र व्यक्ति को दान दिया तो भगवान कहते वही दान धर्म की हानि भी करवाएगा, वो आपकी दुर्गति भी करवाएगा। इसलिए भगवान ने कहा भाई दान दे तो दान के साथ आप ध्यान रखें कि आप किसी पात्र व्यक्ति को दें और किसी शुद्ध स्थान में दें। राजसिक दान की बात आई तो भगवान ने कहा कि राजसिक दान वो है जिसमें लोग इंसान अपनी स्वार्थ भावना रखता है कि हम किसी को दान दे रहे हैं तो हमें वहाँ पर आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाए, हमारे सुख की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान कहते हैं जहाँ पर स्वार्थ भाव है वो है राजसिक दान, क्योंकि उसको अपने स्वार्थ की इच्छा है, कर्म फल की इच्छा से दिया जा रहा है। कोई अपना दान दे रहा है तो वो ये कह रहा है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, या मुझे मेरे बच्चे हो जाएंगे, या मेरे सुखी हो जाएगा जीवन। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ऐसा जो दान है, या फिर मेरा व्यापार बढ़ जाएगा। कई लोग अपने अपने तरीके से दान करते हैं। कई लोग तो ग्रह नक्षत्रों को धर्म में ध्यान करके देते हैं दान, कि मेरे नक्षत्र खराब है, मेरे ग्रह खराब है, मैं ये चीज़ दान कर दूंगा, दाल का दान कर दूंगा, मेरे नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा ऐसा जो दान है जो कोई कर्म फल की इच्छा से, या फिर भगवान ने तीसरी बात कही कि अनिच्छा से, जो जबरदस्ती दिया जा रहा है, किसी के दबाव में दिया जा रहा है, श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा दान जो है वो कैसा है, वो राजसिक है। और राजसिक दान भगवान कहते हैं कि वो दुख देने वाला है, आपको सुख प्रदान नहीं करेगा। उसके बाद तीसरे दान की बात भगवान ने कही तामसिक दान की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अदेश काले यत दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अव्यज्ञातम तत तामसम उदाहतम। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दान, अब यहाँ पर तामसिक की बात कर रहे हैं, जो दुर्गति करवाने वाला दान है, तो भगवान कह रहे आदेश काले, जब किसी को बिना जाने बिना ऐसे ही हम दान दे देते हैं कि कोई शुद्ध स्थान नहीं होता, अशुद्ध स्थान में हम दान दे देते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा भाई शुद्ध स्थान में देना चाहिए, पर हमने किसी मदिरा पीने वाले को दान दे दिया, किसी गलत व्यक्ति को दान दे दिया। धन वही है पर वो धन क्या करेगा, दुर्गति करेगा, क्योंकि आपने एक अधर्म को बढ़ावा दे दिया। किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आपने पैसा दे दिया, या फिर कोई अन्य दान ज़्यादा दे दिया आपने, उससे ये भी नहीं पूछा कि वो क्या कार्य करेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो दुर्गति करवाने वाला दान है, वो आपकी भी दुर्गति करवाएगा और अधर्म की भी हानि करवाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अधर्म बढ़ता जाएगा उससे धर्म की हानि होगी और अधर्म का बढ़ावा हो जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो अशुद्ध स्थान में दान देता है, उसके साथ साथ भगवान कहते हैं जो सम्मान के बिना दान देता है। जैसे आप कई लोग देखेंगे जो बहुत पैसे वाले होते हैं, वो फेंक करके देते हैं दान। अगर वो किसी को दे भी रहे हैं तो वो फेंक करके दे रहे हैं, एक एहसान पूर्वक दे रहे हैं, सम्मान की भावना से नहीं दे रहे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा जो इस तरीके से दूसरों को दीन समझ के, दूसरों को गलत समझ करके कि ये तो कुछ है ही नहीं, भगवान कहते इस तरीके का जो कोई दान करता है, फेंक करके देता है,
कुछ गलत भाव से देता है तो भगवान कहते वो दान उसकी दुर्गति करवाने वाला है, वो ऐसा दान तामसी होता है। फिर भगवान कहते ऐसा दान ना तो धर्म की रक्षा करेगा और ना आपको भी दुख प्रदान करेगा, उस जो जगत है इस जगत के लिए भी अमंगलकारी ही होगा। तो श्री कृष्ण कहते जब कोई ऐसा दान देता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो क्या है, वो तामसी होता है, वो दान भी तामसी होता है जो जबरदस्ती दिया जा रहा है और दूसरों को सम्मान ना दे करके गलत भावना से दिया जा रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो दुर्गति करवाने वाला है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।